टाइम ये अगर आप लोगों को याद हो तो एनाटमी के लेक्चर 4 में हमने चीज़ें जो है ना काफ़ी सारी डिस्कस की थी। अब हम लोग चूँकि फ़िज़ियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं तो फ़िज़ियोलॉजी में हम लोग जितने भी उसके ऑर्गन्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के या जीआईटी के, तो उसमें हम लोग एक एक चीज़ के जो है ना फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें सलाइवा के बारे में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे। दिस इज़ ए डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड एंड इज़ प्रेजेंट इन द माउथ। ठीक है, तो सलाइवा जो है ना हम इसको बेसिकली थूक का नाम देते हैं। हमारे मुंह के अंदर जो है ना हर वक्त मतलब मौजूद रहती है, इसको हम लोग सलाइवा का नाम देते हैं। तो सलाइवा के जो है बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं और हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट जो एंजाइम हैं वो क्या क्या काम करते हैं, किस चीज़ की डाइजेशन करते हैं, किस चीज़ को एब्जॉर्ब करने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, तो सलाइवा के अंदर जो है ये कंटेन 3 डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके अंदर जो है ना 3 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से हैं जी? फर्स्ट वन जो है लिंगुअल लाइपेज है, सेकंड सलाइवरी अमाइलेज है और थर्ड वन जो है ना अमाइलेज है। तो यहाँ से आपको 3 एंजाइम के जो नेम है ना वो सही तरह से याद होने चाहिए। अब ये आज का जो लेक्चर है थोड़ा टिपिकल भी है और रट्टा लगाने वाला भी है। अब अमाइलेज लाइपेज ये चीज़ें जो है ना बार बार रिपीट होंगी। जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि डीपोलराइजेशन की बात हो रही है, रीपोलराइजेशन की बात हो रही है, या जो है सिस्टोल की बात हो रही है, डायस्टोल की बात हो रही है। ये चीज़ें जो है ना बार बार रिपीट होनी है। एंजाइम के डिफरेंट नेम हैं और ये आपको याद करने पड़ेंगे। और यहाँ पे मतलब फिर ज़्यादा समझाने की बात है तो मैं ज़रूर आपको समझाऊँगा। तो अच्छा, लाइपेज का मतलब क्या होता है? एंजाइम की अगर हम लोग क्लासिफिकेशन शायद आपके सिलेबस में नहीं है, तो लाइपेज जो है ना लिपिड से निकला हुआ है। मतलब ये क्लासिफिकेशन की हुई है एंजाइम्स की कि जो सबस्ट्रेट होता है ना, एक उसके अंदर ये भी पॉइंट है कि जो सबस्ट्रेट होता है उसका नाम स्टार्ट में लिखते हैं और एंड में जब ए एस ई लगाते हैं एज, तो इसका मतलब ये है कि उस सबस्ट्रेट पर जो है ना ये एंजाइम एक्ट कर रहा है। जैसे माल्टेज है, हम लोगों ने अभी तक बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट नहीं की, तो उसके अंदर जो है ना माल्टोज होता है डाइसेक्राइड। ठीक है, ग्लूकोज जो है ना मोनोसेक्राइड होता है। ग्लूकोज के जब 2 मॉलिक्यूल आपस में अटैच होते हैं बॉन्ड के ज़रिए, उसको हम कहते हैं डाइसेक्राइड। तो ये जो माल्टेज होता है ये दरअसल डाइसेक्राइड है। इसमें आयरन भी है? नहीं, माल्टेज में आयरन नहीं होता। माल्टोज में माल्टोज में आयरन नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ कि माल्टोज के अंदर ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं, उसमें आयरन की बात नहीं है, आयरन बिल्कुल नहीं है, उसका बिल्कुल वजूद नहीं है। ठीक है, तो अब लिंगुअल मतलब लिंगुअल की जहाँ पे भी बात होती है तो आप यूँ समझें कि जहाँ पर ज़बान की बात हो रही है। लिंगुअल मीन दैट इज़ रिलेटेड विद द टंग। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि लंग से रिलेटेड जो है ना एक एंजाइम रिलीज़ हो रहा है जिसको हम लोग लिंगुअल लाइपेज का नाम देते हैं। तो लाइपेज ये क्या काम करेगा? ये मतलब जहाँ पे भी वर्ड अब आगे भी आएगा, 2-3 जगहों पे और भी आएगा, माल्टेज भी आएगा, आगे अमाइलेज भी आएगा। ये मतलब डिफरेंट मतलब हैं तो एंजाइम, बट आगे जो है ना डिफरेंट इस्तेमाल होंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, पेंक्रियाज के अंदर ये चीज़ें यही इस्तेमाल होनी है। ठीक है, अब लाइपेज की बात करते हैं। इट इज़ ए लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। वही चीज़ है ना, मतलब लाइपेज है तो लिपिड की जो है डाइजेशन हो रही है। ठीक है, और उसके बाद मिल्क फैट्स आर डाइजेस्टेड बाय इट। मिल्क की जो फैट्स होती हैं वो भी इसके ज़रिए डाइजेस्ट हो जाती हैं। ट्राइग्लिसराइड आर हाइड्रोलाइज्ड इनटू फैटी एसिड एंड ट्राइग्लिसरोल बाय द एक्शन ऑफ लिंगुअल लाइपेज। ये ट्राइग्लिसराइड ये दरअसल फैट की जो है ना एक किस्म होती है। ठीक है इकराम, ट्राइग्लिसराइड क्या होती है? ये फैट की किस्म होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, थर्ड नंबर पे जो है ना माल्टोज जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, माल्टेज लिखा हुआ है। ये माल्टेज क्या काम करता है? ये माल्टोज को जो है ना डिग्रेड करता है किस चीज़ के अंदर? ग्लूकोज के मालिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, ग्लूकोज के मालिक्यूल्स के अंदर। तो आप लोग यहाँ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई जैसे ग्लूकोज के 2 मालिक्यूल्स आपस में अटैच हुए हुए हैं, उसके ऊपर जब एंजाइम अटैच अमल करेगा तो उसके जो सिंगल कंपोनेंट्स हैं ना, मतलब सिंपल कंपोनेंट्स हैं, उसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से जो ट्राइग्लिसराइड की बात हो रही है, दरअसल ये फैट है तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा। हाइड्रोलाइज का मतलब है कि इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी इनटू फैटी एसिड एंड डाइग्लिसरोल। तो इसका मतलब ये है
कि ये जो ट्राइग्लिसराइड है ना, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बना हुआ है। समझ आ की बात की? मतलब ये जो ट्राइग्लिसराइड है किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ग्लिसरॉल जो है ना, ये अल्कोहल की एक टाइप है। जैसे आप लोग देखते हैं मेथानॉल है, एथानॉल है, ठीक है, आप लोग मेडिकल स्टोर में भी यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर ओल आ जाए, ओ एल, वो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मतलब फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, ओल आ जाता है, तो मतलब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो ऐसा मतलब कोई भी कंपाउंड जिसके एंड में ओ एल आ जाए, ओल आ जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये चीज़ जो है ना अल्कोहल है। ठीक है, तो लिंगुअल लाइपेज आप लोगों को क्लियर हो गया कि ये जो है लिपिड के ऊपर जाकर जो है ना मतलब उसको डाइजेस्ट करने के लिए या उसकी ब्रेक डाउन करने के लिए जो है ना इस्तेमाल होता है। सेकंड जो है सलाइवरी अमाइलेज है। इट इज़ एन एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं ना, इसकी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह। इसके बाद ये 2-3 लेक्चर हमारे रह गए हैं इसके फिजियोलॉजी के, उसके बाद हम बायोकेमिस्ट्री ही स्टार्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो है ना ज़्यादातर जो चीज़ों का इस्तेमाल होता है, ग्लूकोज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। मतलब ग्लूकोज, जैसे हम नीचे माल्टोज है, माल्टोज भी ग्लूकोज है, ठीक है, डाइसेक्राइड है। तो इसी तरह से कुछ सेक्राइड्स होते हैं जो मोनोसेक्राइड होते हैं, कुछ डाइसेक्राइड होते हैं, कुछ पॉलीसेक्राइड होते हैं। तो ये जो सलाइवरी अमाइलेज होता है, इसका काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना। जब कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन होती है तो वहाँ से हमें क्या चीज़ हासिल होती है? ग्लूकोज के मालिक्यूल्स हासिल होते हैं, और ग्लूकोज के जो मालिक्यूल्स होते हैं वो आसानी से जज़ब होने के काबिल हो जाते हैं। मतलब ये जो एंजाइम्स हैं ना, जितने भी, भले वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हैं, भले वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर है, जहाँ पे भी हैं, उनका काम क्या होता है कि जो कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स होते हैं उनको सिंपलर मालिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करना होता है। जब सिंपलर मालिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होंगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा? वो जो सिंपलर मालिक्यूल्स हैं वो आसानी से आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जज़ब होने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है, माल्टोज के बारे में लिखा हुआ है, माल्टेज। अब देखिए ना, जैसे मैंने कहा कि लाइपेज है, एंजाइम की क्लासिफिकेशन है। अब माल्टेज, एज, ASE, एज जहाँ पे भी वर्ड है तो आप लोगों ने ये समझना है कि ये एंजाइम की बात हो रही है। और माल्टेज मतलब ये जो है ना इसका सबस्ट्रेट है जहाँ पर एंजाइम ने एक्ट करना है। ठीक है, अब माल्टेज है तो इसका मतलब ये है कि माल्टोज पे एक्शन करेगा और माल्टोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज के मालिक्यूल में बाय द एंजाइम माल्टेज, विच हैज़ ओनली ट्रेस अमाउंट इन ह्यूमन सलाइवा। लेकिन वो कहता है कि सलाइवा के अंदर जो माल्टेज है ना बहुत ही कम मिकदार में मौजूद होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है गैस्ट्रिक जूस है। गैस्ट्रिक जहाँ पे भी वर्ड आए तो इसका मतलब आप यूँ समझे कि हम स्टमक की बात कर रहे हैं, मैदे की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जो हमारे मैदे के अंदर जूसेस होते हैं ना, उनका जो ज़्यादातर काम होता है, मेनली जो काम होता है प्रोटीन की डाइजेशन भी होता है। ठीक है, इनका ज़्यादातर काम किस चीज़ पर होता है? प्रोटीन की डाइजेशन पे होता है। और हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोटियोलाइटिक, लाइटिक का मतलब होता है टूट जाना, प्रोटीन लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन। अमाइनो एसिड जो होते हैं ना, अमाइनो एसिड वो आपस से मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, और प्रोटीन की जब ब्रेक डाउन होती है तो इकराम क्या चीज़ बनेगी? मेरे क्वेश्चन पे आप लोग गौर करें कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। जब प्रोटीन की ब्रेक डाउन होगी तो क्या चीज़ हमें हासिल होगी? अमाइनो एसिड हासिल होगी ना। प्रोटीन जो है ना अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, जब हम प्रोटीन की ब्रेक डाउन करेंगे तो वहाँ से हमें क्या चीज़ हासिल होगी? अमाइनो एसिड हासिल होगी। इसी तरह से जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ना कि माल्टोज दरअसल ग्लूकोज के 2 मालिक्यूल से मिलकर बना होता है। जब माल्टोज की ब्रेक डाउन होगी तो हमें क्या चीज़ हासिल होगी? ग्लूकोज के 2 मालिक्यूल्स होंगे। ठीक है, इसी तरह से हमने पढ़ा कि ट्राइग्लिसराइड वो मिलकर बना होता है फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से। ठीक है, तो जब ट्राइग्लिसराइड की ब्रेक डाउन होगी उसके जो सिंपल कंपोनेंट्स हैं तो हमें वो हासिल होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो पेप्सिन और रेनिन है ये क्या काम करते हैं? ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। मतलब कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देते हैं किस चीज़ के अंदर? अमाइनो एसिड के अंदर।
अमाइनो एसिड क्या चीज़ है, उसका सिंपलर जो है ना कंपोनेंट होता है। और इसके अलावा अदर एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस इंक्लूड गैस्ट्रिक अमाइलेज भी होता है, जिलेटिनेज भी होता है, लाइपेज भी होता है। अब आमिर ये लाइपेज क्या काम करेगा आप बताओ? ये लिपिड की डाइजेशन करेगा जी। और इसी तरह अमाइलेज क्या काम करेगा इकराम? ये पीछे हम लोगों ने अभी पढ़ा है, अमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करेगा जी। ये किसी का क्वेश्चन है? भी आवाज़ आ रही है किसी की? अच्छा, गैस्ट्रिक जूस के अंदर मेन एंजाइम कौन कौन से? एक पेप्सिन है और दूसरा कौन सा है? रेनिन का है। और ये क्या चीज़ है? ये जो है ना प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। इनका जो मेन फंक्शन होता है प्रोटीन पर एक्शन करना होता है, उसको जो है ना कन्वर्ट कर देना होता है, उसके जो सिंपलर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। और वो कहता है इसके अलावा जो है इसके अंदर गैस्ट्रिक अमाइलेज भी होता है और जिलेटिनेज भी होता है और लाइपेज भी होता है। ये जिलेटिन एक प्रोटीन होती है, उसके ऊपर ये एक्शन करता है। नीचे हम लोग इसको भी डिस्कस करते हैं। अब आप लोग अगर आपको पता है कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर इकराम पेप्सिन मौजूद है, रेनिन मौजूद है, और आपने ये भी रट्टा लगा दिया कि ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं, इसके अलावा अगर अमाइलेज है, आपको पता है कि अमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट कर रहा है, और इसके अलावा लाइपेज है, लाइपेज का आपको पता है कि लिपिड पे कर रहा है। आप इसको जो है ना अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं अगर थोड़ा सा आप माइंड को यूज़ करें तो, ठीक है। अब नीचे हम लोग देखते हैं कि ये जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि ये क्या काम करता है, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है प्रोटियोज में, पेप्टोन में और पॉलीपेप्टाइड्स में बाय पेप्सिन। ये मतलब उसके जो है ना सिंपलर कंपोनेंट्स हैं। मतलब जब हम प्रोटीन की ब्रेकडाउन करते हैं ना, तो उससे हमें ये पेप्टोन हासिल होते हैं, प्रोटियोजेज हासिल होते हैं और पॉलीपेप्टाइड्स हासिल होते हैं। ये चीज़ें हमें हासिल होती हैं। ये बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो है ना ये चीज़ें आप लोग मज़ीद आपके कंसेप्ट जो है ना इधर से क्लियर होंगे। और इधर से एक और चीज़ है कि ये जो पेप्सिन होता है, इट इज़ यूजली सेक्रेटेड इन एक्टिव फार्म, इसको हम लोग कहते हैं पेप्सिनोजन। ये जो पेप्सिन होता है ना, डायरेक्ट हमारे मैदे की दीवारें इसको खारिज नहीं कर रही होती, ठीक है। और ये मतलब कि खारिज होता है पेप्सिनोजन की शक्ल में। ये किस शक्ल में खारिज होता है? पेप्सिनोजन की शक्ल में। और पेप्सिजन को एक्टिवेट कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपके स्टमक के अंदर जो है ना तेज़ाब भी मौजूद होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl। ये HCl क्या काम करता है? कन्वर्ट पेप्सिनोजन टू पेप्सिन। ये MCQ के अंदर आ सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन? आप नीचे ऑप्शन होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, सल्फ्यूरिक एसिड है, या मतलब 2-3 और ऑप्शन भी आ सकते हैं। तो आपको पता हो कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या HCl है, ये एक्टिवेट कर देता है या कन्वर्ट कर देता है पेप्सिनोजन को किसके अंदर? पेप्सिन के अंदर। स्लाइड भी चली गई। अमाइलेज के जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं उनकी ब्रेक डाउन करता है, उनके जो सिंपलर कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसी तरह से जब गैस्ट्रिक अमाइलेज की बात हो रही है तो आपके माइंड में ये चीज़ फट आ जानी चाहिए कि भाई ये चीज़ जो है ना मतलब हमारे गैस्ट्रिक से या स्टमक से रिलीज़ हो रही है, और इसका काम क्या है? जो हमारे स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स आ रही हैं उनको जो है ना इसमें कन्वर्ट करना है उसके जो सिंपलर कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर, ताकि मतलब आगे जब ये मूव करे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वहाँ से जो है जज़ब होने में बहुत आसानी हो, ठीक है। और ये गैस्ट्रिक अमाइलेज का फंक्शन है। और उसके बाद जो है रेनिन लिखा हुआ है, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि ये जो है ना प्रोलेटिक एंजाइम होते हैं। पेप्सिन और रेनिन ये क्या चीज़ हैं? ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं, और इनका जो काम होता है प्रोटीन पर होता है। और मिल्क के अंदर प्रोटीन होती है या नहीं होती है? होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? केजियन होती है, CASEIN, केजियन प्रोटीन मिल्क के अंदर होती है। और ये जो रेनिन होता है ना, ये उसको डाइजेस्ट करने में अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे यहाँ इंटेस्टिनल जूसेस। इंटेस्टाइनल कह लें या इंटेस्टिनल कह लें, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ये आप लोगों ने पढ़ा था। तो इसी तरह से इसके अंदर भी अब वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं।
कुछ एंजाइम्स हैं यहाँ पर, प्रोटियोलैटिक एंजाइम है। प्रोटियोलैटिक एंजाइम कौन से होते हैं, बार बार हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन पर जो है ना एक्शन करते हैं और उसको जो है ना कन्वर्ट कर देते हैं अमाइनो एसिड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एक टेबल मैंने ऐड किया हुआ है और टेबल के अंदर जो है ना मैंने लिखा हुआ है कि इसकी टाइप कौन सी है, मतलब कि प्रोटियोलैटिक है या लिपोलाइटिक है। अगर लिपोलाइटिक की बात हम लोग करते हैं तो इकराम इसका मतलब क्या होगा, ये लिपिड की जो है ब्रेक डाउन कर रहा है, लिपिड्स की ब्रेक डाउन कर रहा है। अगर प्रोटियोलैटिक की बात हो रही है तो हम लोग ये कहते हैं कि प्रोटीन की ब्रेक डाउन करके और उसको जो है ना सिंपलर कंपोनेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। प्रोटियोलैटिक एंजाइम इसके अंदर जो है ना पेप्टाइडेज आ जाते हैं। पेप्टाइडेज ये जो अमाइनो एसिड होते हैं ना, जब आपस में ये मिल जाते हैं, इनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है जिसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं, ठीक है। पेप्टाइडेज मतलब ऐसे एंजाइम, ASE मतलब एक एंजाइम को जाहिर कर रहा है। पेप्टाइडेज मतलब दो जो अमाइनो एसिड आपस में अटैच हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है उसकी ब्रेक डाउन करके उसको क्या चीज़ बना देगी, अमाइनो एसिड बना देगी। मतलब आप यूँ समझे कि जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था कि माल्टोज है, माल्टोज इसके ऊपर कौन सा एंजाइम एक्शन कर रहा है, माल्टेज कर रहा है, ऐसे ही था ना। तो जो माल्टोज है वो दरअसल दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह से जो अमाइनो एसिड्स हैं, जब दो अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान जो है ना एक बॉन्ड बनता है जिसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं और इसको हम लोग पेप्टाइड का नाम भी देते हैं। पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है कि बहुत सारे पेप्टाइड आपस में अटैच हैं और आपस में मिलकर क्या चीज़ बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। तो प्रोटीन का जो मतलब सिंगल यूनिट होता है वो क्या होता है, अमाइनो एसिड होता है। प्रोटियोलैटिक एंजाइम मतलब ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन पे एक्शन कर रहे हैं और प्रोटीन का जो मतलब सिंपलर जो सबस्ट्रेट होता है या एंड प्रोडक्ट होता है वो अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ के अंदर, अमाइनो एसिड के अंदर। उसके बाद सक्रेज है, लैक्टेज है, माल्टेज है। अच्छा, उसके बाद जो है ना अमाइलोलिटिक एंजाइम्स हैं। जैसे अमाइलेज हम लोगों ने पढ़ा, आमिर अमाइलेज किस चीज़ को कन्वर्ट कर रहे थे, कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है। ये किस चीज़ कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को। अब ये जैसे हम लोगों ने माल्टेज पढ़ा, माल्टेज जो है दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो माल्टेज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, उसकी एक किस्म है, ठीक है। जब ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल आपस में अटैच होते हैं तो वो क्या बना देते हैं, डाइसेकेराइड। डाई का मतलब दो होता है, सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। मतलब शुगर के दो मॉलिक्यूल आपस में अटैच होते हैं और ये जो सक्रेज है, सक्रोज है और इसके अलावा लैक्टोज है और इसके अलावा जो है माल्टोज है, ये तीन चीज़ें क्या चीज़ हैं, ये डाइसेकेराइड हैं। और डाइसेकेराइड किस कैटेगरी के अंदर फॉल करती है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ना कि प्रोटियोलैटिक, उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, पेप्सिन और रेनिन आता है। और इसी तरह से अमाइलोलिटिक एंजाइम या अमाइलेज एंजाइम, ये कौन से एंजाइम हैं जो कार्बोहाइड्रेट पे एक्शन कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि ये जो अमाइलोलिटिक एंजाइम्स हैं ना, इसको उसने स्पेसिफाई कर दिया है, इसको स्पेसिफाई कर दिया है। ये टेबल है जी। पहला हम लोगों ने ये डिस्कस किया एंजाइम, और इसको मैंने टेबल की शक्ल में ऐड किया हुआ है, पेप्टाइडेज मतलब ऐसे एंजाइम जो पेप्टाइड्स पर एक्शन कर रहे हैं और इसका सबस्ट्रेट जो है पेप्टाइड है और इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या चीज़ है, अमाइनो एसिड है। उसके बाद सक्रोज की बात जब हम करते हैं, सक्रोज ये क्या चीज़ है, डाइसेकेराइड है, ठीक है। डाइसेकेराइड सक्रोज है तो इस पे कौन सा एंजाइम एक्शन करेगा, सक्रेज करेगा। इस पे कौन सा करेगा, सक्रेज करेगा। उसके बाद माल्टेज है, माल्टेज किस पे एक्शन करेगा, माल्टोज पे करेगा, ठीक है। अब ये देखें कि ये जो सक्रेज लिखा हुआ है ये किस पे कर रहा है जी, सक्रोज पे कर रहा है। और जब सक्रोज की ब्रेक डाउन होती है तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज यहाँ से जो है ना हमें हासिल होते हैं।
माल्टेज की जब हम लोग बात करते हैं तो ये माल्टोट्राइयोज एंड माल्टोज इसके सबस्ट्रेट हैं और इसका जो एंड प्रोडक्ट क्या होगा, ग्लूकोज होगा। और इसके ये दो जो है ना इनको छोड़ दें और इसके बाद लिपोलाइटिक एंजाइम है। लिपोलाइटिक एंजाइम की जब बात होती है तो इसका मतलब ये है कि ऐसे एंजाइम हैं जो है ना लिपिड्स पे एक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो जो है ना फैटी एसिड होता है। क्या होता है? फैटी एसिड होता है। ये जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं दरअसल ये फैट्स होते हैं और ये फैट्स किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो ये किस चीज़ के हैं? ये इंटेस्टिनल जूस के हैं, मतलब ऐसे एंजाइम जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट जो है पेंक्रियाटिक जूस। अच्छा, ये जो पेंक्रियाज है इसमें कौन सा है भला? ये वाला पेंक्रियाज है, ये वाला जो हिस्सा बना हुआ है, ठीक है। और ये वाला जो है ना गाल ब्लैडर है जिसको हम लोग पित्ता का नाम देते हैं। अच्छा, गाल ब्लैडर के अंदर क्या चीज़ होती है? ये जो हम लोग जानवर ज़िबा कर रहे होते हैं ना तो वो कलेजा जो निकाल रहे होते हैं वो कहते हैं एक मतलब ग्रीन कलर की है, ब्लू कलर की एक मतलब सैक लाइक एक होती है। तो वो कहते हैं कि यार इसको जो है ना बड़े आपने एहतियात से काटना है कि जहर ना फैल जाए। तो वो जो है ना दरअसल गाल ब्लैडर होती है। वो क्या होती है? गाल ब्लैडर। और उसके अंदर क्या चीज़ होती है? बाइल होती है। उसके अंदर क्या चीज़ होती है जी? वो और होती है, स्प्लीन उसको कहते हैं, वो और चीज़ होती है जी। गाल ब्लैडर पित्ते को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जब उसको ज़िबा करते हैं तो वो कहते हैं कि यार आप कलेजे जो निकाल रहे हैं ना तो इसको आपने जो है ना एहतियात से मतलब निकालना है, ये ना हो कि जहर ना निकल जाए। और इसके अंदर क्या चीज़ होती है? इसके अंदर बाइल होती है। इसके अंदर क्या चीज़ होती है? बाइल होती है। पहले हम लोग बाइल को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, बाइल का काम क्या होता है? अच्छा, बाइल जो है ना यहाँ से जैसे ये है ना बाइल, ये यहाँ से बाइल इस ट्यूब के ज़रिए से है ना बाइल डक्ट ये लिखा हुआ है, ये बाइल डक्ट है। इस बाइल डक्ट के ज़रिए से जो है ना हमारे ये आ जाती है इंटेस्टाइन के अंदर। किसके अंदर? इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन के अंदर या फिर उसके स्टमक के अंदर आ जाती है। हम लोग जो फैट्स का इस्तेमाल करते हैं ना, मतलब जो पराठे खाते हैं या मतलब बाकी ऑयली चीज़ें खाते हैं, इस बाइल का काम होता है कि उनको जो है ना इमल्सिफाइज कर देती है। इमल्सिफाइज द फैट्स। इमल्सिफाइज का मतलब होता है उसकी ब्रेक डाउन कर देना, उसको तोड़ देना, ठीक है। अब एक देखिए कि आप लोग घर में जो है ना कोई एक काम कर रहे हैं, मतलब आपके पास आलू हैं, आप उनको जो है ना बॉयल कर रहे हैं। एक का साइज़ बहुत बड़ा है, एक का साइज़ बहुत कम है। और जिसका साइज़ बड़ा होगा उसको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा बॉयल होने में, और जिसका साइज़ कम है उसको कम टाइम चाहिए होगा बॉयल करने में। तो ये जो बॉयल होती है इसका काम क्या होता है? जो हम लोग फैट्स इस्तेमाल करते हैं ना उसको ब्रेक डाउन करती है ताकि वहाँ पर जो डिफरेंट एंजाइम्स हैं, लाइपेज है, वो आसानी से उसके ऊपर आके रिएक्शन कर सकें और उसको तोड़ फोड़ करके ब्लड के अंदर जज़ब होने के काबिल बना सकें, ठीक है। तो बाइल का काम क्या होता है? सिंपली इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो है ना इमल्सिफाइज द फैट। बाइल क्या काम करती है? फैट्स को इमल्सिफाइज करती है। अच्छा, बाइल जो है ना ये सेक्रेटेड बाय द लीवर सेल्स, ये लीवर से खारिज होती है और स्टोर जो है ना गाल ब्लैडर इसके अंदर स्टोर होके आ जाती है, ठीक है। ये बाइल कहाँ से खारिज होती है? लीवर से। और स्टोर कहाँ पे हो रही है? गाल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। उसके बाद पेंक्रियाटिक जूस की हम लोग बात करते हैं। ये वाला जो आपका हिस्सा है इसको हम लोग पेंक्रियाज का नाम देते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि इसके अंदर भी बहुत सारे जो है एंजाइम मौजूद होते हैं, लाइक अमाइलेज है। अमाइलेज अब मैं दोबारा से तो नहीं बता सकता। इकराम आप बताओगे किस पे जो है ना इसका ज़्यादा एक्शन होगा? कार्बोहाइड्रेट पे होगा, ठीक है। इसके बाद ट्रिप्सन है और लाइपेज है। सानिया, लाइपेज किस पे एक्शन करेगा? लिपिड्स पे करेगा, ठीक है। और ट्रिप्सन हम लोग नीचे देख लेते हैं किस पे यहाँ से काम करता है इसका। दीज आर द एंजाइम विच आर कंटेंट इन द लिक्विड रिलीज बाय द पेंक्रियाट जूस, जिसको हम जो है ना पेंक्रियाटिक जूस का नाम देते हैं। जो पेंक्रियाज से सेक्रीशन खारिज होती है उसके अंदर अमाइलेज होता है, ट्रिप्सन होता है और लाइपेज होता है। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं? पेंक्रियाटिक जूस का नाम देते हैं।
अब हम लोगों ने ये देखना है कि अमाइलेज का क्या काम है और ट्रिप्सिन का क्या काम है, लाइपेज का क्या काम है। पैंक्रियाटिक अमाइलेज इट टर्न्स क्या लिखा हुआ जी, स्टार्च इनटू डेक्स्ट्रिन एंड माल्टोज जस्ट लाइक स्लाइवरी अमाइलेज। ये जो स्टार्च है ना, ये भी जो है कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है जिसको हम लोग पॉलीसेकेराइड का नाम देते हैं। पॉलीसेकेराइड की जब बात होती है तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि डाइसेकेराइड में क्या था, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल आपस में अटैच हैं। जब मैं कहता हूँ कि पॉलीसेकेराइड का मतलब ये है कि उसमें ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में अटैच हुए हुए हैं, ठीक है। तो पैंक्रियाटिक अमाइलेज क्या काम करती है, स्टार्च को उसके जो कंपोनेंट्स हैं, डेक्स्ट्रिन है, माल्टोज है, उसके अंदर जो है ना कन्वर्ट कर देती है। और उसके बाद ट्रिप्सिन है, कीमोट्रिप्सिन है। दीज आर दी पैंक्रियाटिक जूसेस, 2 मेन प्रोटीलैटिक एंजाइम। इसके अंदर जो होता है ना प्रोटीलैटिक एंजाइम, ये क्या होते हैं, प्रोटीलैटिक एंजाइम होते हैं। तो प्रोटीलैटिक एंजाइम क्या काम करेंगे, प्रोटीन की डाइजेशन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा वो कहते हैं कि न्यूक्लियस भी होता है, इलास्टेज भी होता है, कोलेजिनेज भी होता है, कोलेजन पे एक्शन कर रहा होता है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है और फर्दर प्रोटीलैटिक एंजाइम। तो ये भी वो कहते हैं कि यहाँ मौजूद होते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ से जो मतलब 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ये 3 जो है ना आप लोगों को आने चाहिए लाजमी। अमाइलेज का आपको पता हो कि ये किस पे एक्शन कर रहा है, ट्रिप्सिन का आपको पता हो कि ये जो प्रोटीलैटिक एंजाइम होता है, और लाइपेज का आपको पता हो कि किस चीज़ पे एक्शन कर रहा होता है, लिपिड पे। तो ऊपर अगर आप लोग 1-2 याद कर लेते हैं ना, लिपिड जैसे मैंने बताया कि ट्राइग्लिसराइड की ब्रेकडाउन हो रही है फैटी एसिड के अंदर, ग्लिसरॉल के अंदर, उसको कन्वर्ट कर रहा है। और इसी तरह से अमाइलेज अगर आप लोग लिखते हैं, आप लोग लिख सकते हैं उसके अंदर के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसकी ब्रेकडाउन कर रहा है, और आप स्पेसिफाई कर दें कि यहाँ पर स्टार्च की बात हो रही है, ऊपर किसी और की बात हो रही है, तो सारे जो है अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सक्रोज हम लोगों ने पढ़ा, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। माल्टोज हम लोगों ने पढ़ा, वो भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक। नेक्स्ट बाइल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फंक्शन ऑफ स्टमक के क्या फंक्शन हो सकते हैं। फर्स्ट जो इसका फंक्शन है टेम्परेरी स्टोरेज आर्गन, इट एक्ट्स एज ए टेम्परेरी स्टोरेज आर्गन। ये आर्जी तौर पर जो है ना, यहाँ पर हम जो फूड इंटेक कर रहे होते हैं उसको स्टोर कर रहा होता है। बिकॉज ऑफ दिस द फ्रिक्वेंसी ऑफ ईटिंग इज़ रिड्यूस्ड। अब एक बंदे की जो है खाना खाने का मतलब वो कहता है कि मैं 2 रोटियाँ खा लेता हूँ। अब अगर वहाँ पर आपके स्टमक के अंदर स्टोरेज ना हो तो आप तो 10-20 रोटियाँ खा जाएंगे। मतलब उसका ड्यूरेशन है आधा घंटा है, मतलब डिपेंड करता है कि आपके स्टमक के अंदर प्रोटीन टाइप फूड है या लिपिड टाइप फूड है, मतलब किस तरह की है, ठीक है। तो प्रोटीन की जो होगी वो कम वक्फा रहेगी, और जो लिपिड होती है वो ज़्यादा देर रहेगी। क्यों? क्योंकि उसको हज़म करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका फर्स्ट जो फंक्शन है स्टोरेज आर्गन का है। सेकंड जो है सेक्रेटरी फंक्शन है, इट सेक्रीट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये रिलीज़ कर रहा होता है, पेप्सिन रिलीज़ कर रहा होता है। वो कहता है इसके अलावा जो है ना म्यूकस भी रिलीज़ कर रहा होता है। म्यूकस आप लोग यूँ समझे कि ये ऑयली टाइप एक सेक्रीशन होती है, जो मतलब कि उसकी जो हम लोग फूड इंटेक करते हैं ना, उसकी मतलब स्टमक के अंदर उसकी मूवमेंट को आसान बनाती है, और उसकी जो आगे मूवमेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसकी मतलब आगे मूव करने में उसको भी फैसिलिटेट करती है, ठीक है। आप यूँ समझें कि ये एक मतलब ऑयलिश टाइप होती है, और उसकी जो मूवमेंट है उसको मतलब फैसिलिटेट करती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि किसी को जो है ना कॉन्स्टिपेशन हो गई, कब्ज़ हो गई है, तो उसकी जो आंतों के अंदर होता है क्या काम होता है, वो जो हम लोग कैस्टर ऑयल भी देते हैं, कैस्ट्रोल आप लोग कहते हैं, असल जो वर्ड होता है कैस्टर ऑयल होता है। तो वो क्या काम करता है, कैस्ट्रेल जो आप लोग कहते हैं, दरअसल वर्ड क्या होता है, कैस्टर ऑयल होता है। जब आप लोग उसको देते हैं ना, तो जब उसकी आंतों में जाता है तो उसको मतलब एक चैनल प्रोवाइड करता है कि वो जो मतलब उसके अंदर मटेरियल रुका हुआ है उसको मूव करे, उसको आगे लेकर जाए, ठीक है। तो ये म्यूकस हम लोग इसको जो है ना डिस्कस कर रहे हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर जो है ना एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग गैस्ट्रिन हार्मोन का नाम देते हैं। तो ये जो स्टमक होता है ना, गैस्ट्रिक हार्मोन भी रिलीज़ करता है। अब ये गैस्ट्रिन हार्मोन ये राइट साइड में इसको मैंने मेंशन कर दिया, इट इज़ ए हार्मोन मेड इन स्टमक, स्टमक के अंदर बनता है। इट्स मेन जॉब इज़ टू टेल द स्टमक
टू मेक मोर एसिडिक टू हेल्प डाइजेस्ट फूड। इसका काम ये होता है कि उसके मैदे को बताना होता है कि भाई आपके मैदे के अंदर खुराक आ गई है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है HCl बनाओ। HCl बनेगा तो खुराक के जज़ब होने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक, तो ये डिफरेंट उसके रीजन्स हैं स्टमक के। डाइजेस्टिव फंक्शन, इसका जो थर्ड फंक्शन है ना, डाइजेस्टिव फंक्शन है। आप लोग जो खुराक को या फूड को इनटेक कर रहे होते हैं, इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स हैं, जैसे पेप्सिन है, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल भी कह सकते हैं। क्या? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है वो, मतलब पूरा जो आपकी स्टार्ट हो रही है ना, मतलब ऊपर आपके मतलब मुंह से लेकर आपकी एनस तक, ये मतलब ट्रैक्ट है। ट्रैक्ट मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को आप लोग कहते हैं, लेकिन हम लोग स्टमक जो है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तो नहीं है ना, एक मतलब जे शेप एक आर्गन पड़ा हुआ है। ठीक है, इसका थर्ड फंक्शन है डाइजेस्टिव फंक्शन, हमारी खुराक को जो है ना हज़म करता है। उसके बाद प्रोटेक्टिव फंक्शन है। प्रोटेक्टिव फंक्शन इस तरह से है कि जैसे हमारे मैदे के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड खारिज होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हमारी खुराक के अंदर हम लोग उसको धो के नहीं खाते, या हम लोग जो है अपने हैंड्स को वॉश करके नहीं खाते, तो समटाइम्स ये होता है कि कुछ बैक्टीरिया हमारे स्टमक के अंदर चले जाते हैं खुराक के साथ, तो ये जो HCl होता है ना, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ब्रेक डाउन कर देता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है ना प्रोटेक्टिव फंक्शन के तौर पे भी काम कर रहा होता है। नेक्स्ट हीमोपोइटिक फंक्शन है। हीमेटोपोइसिस हम लोगों ने पढ़ा था किस चीज़ के अंदर वाला, ब्लड के अंदर। उसमें क्या था कि खून बनने के अमल को जो है ना हम लोग हीमेटोपोइसिस का नाम देते हैं। और हम लोगों ने मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर या विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर, अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इंट्रिंसिक फैक्टर एक रिलीज़ होता है, दरअसल जो है ना प्रोटीन होती है, वो उसको कौन खारिज कर रहा होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स खारिज कर रहे होते हैं। और इसका काम क्या होता है इंट्रिंसिक फैक्टर का? इंट्रिंसिक फैक्टर जो है विटामिन B12 को जो है ना हमारे स्टमक के अंदर एब्ज़ॉर्ब होने में अहम किरदार अदा करता है, या हेल्प आउट करता है, या फैसिलिटेट करता है। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर मौजूद नहीं होगा हमारे बॉडी के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर, विटामिन B12 एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा। विटामिन B12 अगर एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा तो हमारे अंदर कौन सा एनीमिया होगा? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। और उसकी जो सब टाइप है वो कौन सी है? विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, या उसको हम लोग पर्नीशियस एनीमिया का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो इसका फंक्शन हीमेटोपोइटिक फंक्शन के तौर पर भी है। क्यों? क्योंकि ये इनडायरेक्टली जो है मतलब खून बनने को के अंदर जो है ना हेल्प आउट कर रहा है। कैसे? विटामिन B12 को एब्ज़ॉर्ब होने में। लास्ट इसका जो फंक्शन है एब्ज़ॉर्प्टिव फंक्शन है। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ स्टमक। सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड अल्कोहल इज एब्ज़ॉर्ब इन दी स्टमक रीजन। वाटर और जो अल्कोहल होती है वो भी एब्ज़ॉर्ब हो रही होती है। उसके बाद सेकंड लास्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ये वही डायग्राम है, ये स्टमक पड़ा हुआ है, और ये स्टमक जैसे ही एंड होता है तो इसका ये वाला जो पार्ट है ये ड्यूडीनम है, उसके बाद वाला पोर्शन जो है जेजूनम है, और थर्ड वाला जो है इलियम है। ठीक है, अब इसके फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फंक्शन। इसके अंदर मिक्सिंग भी होती है इनजेस्टेड फूड की, मतलब जो आपके बॉडी के अंदर आ चुका है, जो आप हज़म करने के काबिल हैं, उसको क्या काम करता है? उसकी मिक्सिंग कर रहा है प्रॉपर से, उसकी ब्रेक डाउन करता है, और इसको फिर मूव करता है कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ पे? ये जो कोलन है ये दरअसल ये पार्ट है किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का। उसके हम लोग अगर बात करें तो उसके अंदर सीकम होता है, और ये वाला सीकम पोर्शन पड़ा हुआ है। उसके बाद ये वाला जो है ना कोलन पड़ा हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है कोलन है, और ये सबसे नीचे वाला जो होता है ना ये रेक्टम है। रेक्टम कौन सा पोर्शन होता है जहाँ पर मतलब आपका जो फीसेस बड़े पेशाब को कहते हैं वहाँ पर आके स्टोर होता है, और जब आपको डिज़ायर होती है, सेंसेशन होती है, तो आप इसको जो है अपने बॉडी से पास आउट करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन जो है फर्स्ट वन जो है डाइजेशन का है।
फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रिलेटेड टू डाइजेशन एंड मूविंग कंटेंट्स अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इंक्लूड, एक तो इसका डाइजेशन होता है और बाकी इसको जो है ना फिर ट्रांसपोर्ट करना है किधर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। पहला जो है चर्निंग एंड मिक्सिंग इंडस्ट्रीज फूड, जो मतलब आपके फूड इसके अंदर पार्शली डाइजेस्टेड आया हुआ है उसको वो कहता है कि मिक्स कर रहा है और लुब्रिकेट कर रहा है। मेकिंग इनटू चाइम, चाइम बना देता है, चाइम भी पढ़ते हैं काइम भी पढ़ते हैं। और ये काइम क्या होता है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है, मतलब मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट नहीं होता, पार्शली आधा मतलब या नीम आप कह लें, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि नीम गर्म पानी, ना तो वो ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो। और मूविंग द फूड अलॉन्ग इट्स एंटायर लेंथ इनटू द कोलन, और इसको जो है ना फूड को कहाँ पे लेकर जाता है, ज़ाहिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कौन सा पोर्शन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में उधर मूव करके ले जाता है और कोलन की तरफ मूव करता है। मिक्सिंग इंजेस्टेड फूड विद म्यूकस, और इसके अंदर जो है ना म्यूकस को ऐड करता है ताकि इसकी मूवमेंट आसानी से हो और आपको जो है ना मतलब कॉन्स्टिपेशन जैसे जो मर्ज हैं उससे आप लोग बचे रहें। उसके बाद ब्रेकिंग डाउन फूड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, इसके अंदर डिफरेंट कुछ एंजाइम्स होते हैं जो मज़ीद जो है ना इसकी डाइजेशन कर रहे होते हैं, इसकी ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। उसके बाद इसका जो मेन और मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो एब्जॉर्प्शन का है। की रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग फैट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है और प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो विटामिन हैं मिनरल्स हैं इनको ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ठीक है। इट आल्सो हेल्प मेंटेन द बैलेंस ऑफ फ्लूइड्स, मच ऑफ द बॉडीज इंजेस्टेड वाटर सच एज इलेक्ट्रोलाइट, और ये जो है आपके बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या वाटर हैं उसको भी जो है ये मेनटेन कर रहा होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मेन फंक्शन होता है क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का होता है, ठीक है। बाकी जो माइनर फंक्शंस हैं ना वो ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, जो मतलब उसकी मिक्सिंग है, मूविंग है और ब्रेकिंग डाउन है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनके साथ मिलकर जो खुराक है कुछ जो है ना उसको डाइजेस्ट कर रहा होता है। तो इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन कौन सा है, एब्जॉर्प्शन का है। एब्जॉर्प्शन में क्या चीज़ें आ रही हैं, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन हैं, ये चीज़ें जो है ना इनको एब्जॉर्ब कर रहा होता है। इसके अलावा जो है कुछ फ्लूइड्स हैं उनको भी जो है ना ये एब्जॉर्ब कर रहा होता है। लास्ट वन जो है ना फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इसके जो फंक्शंस हैं, फर्स्ट वन जो है इट ब्रेक्स डाउन इनडाइजेस्टिबल फाइबर। इनडाइजेस्टिबल फाइबर कौन से होते हैं, जो डाइजेस्ट होने के काबिल नहीं होते, मतलब एक चीज़ जो डाइजेस्ट होने के काबिल भी नहीं है तो वो आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर कैसे जाएगी, नहीं जाएगी। तो ये क्या काम करेगा, ये ब्रेक डाउन करेगा किसकी, इनडाइजेस्टिबल फाइबर की, सो दैट इट कैन पास मोर इजीली थ्रू दी इंटेस्टाइन, ताकि ये इंटेस्टाइन से बड़े आराम से और स्मूथली मूव करे और आपकी जो रेक्टम है वहाँ पर आके स्टोर हो जाए और उसके बाद आपके बॉडी से पास आउट हो जाए। ये इसका पहला फंक्शन है। और उसके बाद इट एब्जॉर्ब वाटर फ्राम द काइम टू फॉर्म हेल्दी स्टूल, मतलब जो स्टूल है वो आपको पता है कि सेमी सॉलिड शक्ल में होता है, और अगर वहाँ से पानी जज़ब ना हो तो फिर क्या होगा, इकराम आप बताओ। एक क्वेश्चन है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना उसका जो मेन वर्क होता है, एक तो पानी को जज़ब करना होता है और दूसरा जो सोडियम पोटाशियम क्लोराइड है जिनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं उनको जज़ब करना होता है। अगर यहाँ पर पानी प्रॉपर तरीके से जज़ब नहीं होता, अगर जो है लार्ज इंटेस्टाइन सोडियम पोटाशियम या क्लोराइड जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से जज़ब नहीं कर रहा, उसका जो है बैड इफेक्ट क्या होगा हमारे बॉडी में, बताएं आप लोग और मुझे बताएं। जो मतलब उसके अंदर मेनली इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और पानी होता है और थोड़ा सा नमक भी डाला होता है। तो ये आप लोग घर में भी बना सकते हैं, जैसे रिंगल लगाते हैं पानी की डिहाइड्रेशन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट। तो ये फंक्शंस हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। सेकंड फंक्शन में डिस्कस कर रहा था कि ये एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द काइम टू फॉर्म हेल्दी स्टूल। अगर पानी वहाँ से चूकता जमा एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा, जो हमारा स्टूल है ना वो लिक्विड शेप में आएगा, पानी की तरह का आएगा, ठीक है। और उसके बाद इट सेक्रीट म्यूकस टू मेक पैसेज ऑफ स्टूल स्मूथर। वो कहते हैं कि यहाँ भी जो है ना थोड़ी बहुत म्यूकस रिलीज़ हो रही है। म्यूकस क्यों रिलीज़ हो रही है, ताकि उसकी जो मतलब मूवमेंट है, जो मतलब इनडाइजेस्टिबल जो फाइबर्स हैं या जो इनडाइजेस्टिबल फूड है
अगर वहाँ पर उसको एक एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा मूव करने में, तो क्या होगा, वो वहाँ पर रुकी रहेगी। जब रुकी रहेगी तो क्या होगा, उसको जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पेन भी होगा। उसके बाद इट एब्जॉर्ब एनी रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स इन काइंड, मतलब जो भी ऐसी चीज़ें जो जज़ब नहीं हो सकी मज़ीद उनको जज़ब करेगा, इंक्लूडिंग मिनरल्स हैं, विटामिन हैं। विटामिन कौन से हैं, थायामीन है, राइबोफ्लेविन है, इनको भी जो है ना दोबारा से रीअब्जॉर्ब करता है। तो ये फंक्शन है किस चीज़ के, लार्ज इंटेस्टाइन के। ये फंक्शंस ऑफ लीवर जी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एनाटॉमी के अंदर, इसको मैंने रिव्यू के तौर पर ऐड किया है। आप लोग कहते हैं ना कि आपका ये लीवर शगुफ्ता पता है क्या होता है, ये जिगर, और जिगर जो है ना कलेजे को कहते हैं, ठीक है। और इसके कलेजे के क्या फंक्शन होते हैं, ये खून बनाता है, खून क्यों नहीं बनाता है, पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था। जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, उस दौरान कुछ शायद दूसरे ट्राइमेस्टर में या ट्राइमेस्टर में या फर्स्ट में है, वहाँ पर जो है ना थोड़ा बहुत मतलब कि ना खून बनाता है। लेकिन जब मतलब आप मैच्योर हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, उस वक्त इसका काम खून बनाना नहीं होता। जो आप लोग जो अताई बैठे हैं कहते हैं कि जी आपका जो है जिगर काम नहीं करता, आपको एक खून की बोतल लगवा लें, या आपके जो है ना मैदा सॉरी जिगर, ये बात बिल्कुल गलत है। वो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेल रहे होते हैं, आपको जो है ना बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, ठीक है, और आपने किसी को नहीं बना रहे। इसका फर्स्ट जो फंक्शन है, लीवर सेल्स डिटॉक्सीफाई वेरियस सब्सटेंसेस। डिटॉक्सीफाई वेरियस सब्सटेंसेस का मतलब होता है कि आपके ब्लड में या बॉडी में जो ज़्यादा टॉक्सिक या ज़्यादा जहरीली चीज़ें होती हैं ना, ये लीवर क्या काम करता है, उनको कम जहरीले मादों के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। डिटॉक्सीफाई का मतलब होता है टॉक्सिफिकेशन को ख़त्म करना, ठीक। और इसके अलावा क्या रिलीज़ होता है जी, बाइल कहाँ से रिलीज़ होती है इकराम, लीवर सेल से, लीवर सेल। और स्टोर कहाँ पे बाइल होती है शगुफ्ता, गॉल ब्लैडर के अंदर होती है, ठीक है। तो इसका सेकंड जो फंक्शन है, लीवर सेल सेक्रीट अबाउट ए पिंट ऑफ बाइल इन ए डे। ए पिंट जो है ना, ये मतलब एक उसका यूनिट है वॉल्यूम का। आप लोग जो खून की बोतल लगवाने जाते हैं ना, डॉक्टर ने कभी लिखा है कि अरेंज 1 बोतल ऑफ ब्लड, ऐसे कभी नहीं, 1 पिंट लिखा होता है, आप लोग गौर कीजिएगा। ये वॉल्यूम है, इसके लिए जो मतलब लिक्विड चीज़ें हैं ना, उनके लिए ज़्यादातर मेडिकल साइंसेज के अंदर यूज़ किया जाता है। उसके बाद लीवर सेल्स प्रोड्यूस प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड सर्व एज ए साइट ऑफ हेमाटोपोइसिस ड्यूरिंग फेटल डेवलपमेंट। वही बता रहे हैं कि जब बच्चा मतलब फेटल डेवलपमेंट होता है, बहुत छोटा होता है, तो उस वक्त जो है ना ये हेमाटोपोइसिस के तौर पे भी ये काम कर रहा होता है। इसके अलावा ये स्टोर करता है कुछ सब्सटेंसेस लाइक विटामिन ए, B12। ये B12 क्या चीज़ है, ये भी विटामिन है। और ये डी क्या है, विटामिन डी, ये भी विटामिन है, ये विटामिन के नाम है, ये भी स्टोर करता है। और इसके अलावा जो है लीवर सेल्स कैरी न्यूमरस इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑल 3 काइंड्स ऑफ फूड, जैसे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं। कहते हैं कि जो आपके बॉडी के अंदर जो 3 तरह की जो खुराक होती है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स हैं, उनकी डाइजेशन में जो है ना एक अहम स्टेप्स के तौर पे जो है ना एक अहम किरदार अदा करता है, ठीक है जी। ये हमारा जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस किया।